कि कुछ अनसुनी, कुछ अनकही कहानियां हर कहानी कुछ कहती हैं। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। सच्ची शिक्षा। एक समय की बात, किसी जंगल में एक साधु महात्मा का आश्रम था। जंगल के बीचों बीच आश्रम बहुत ही एवं मन को शांति प्रदान करने वाला। साधु महात्माओं आश्रम में अपने शिष्यों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया करते थे। सभी विद्यार्थियों की बहुत इज्जत करते थे एवं महात्मा की चर्चा दूर दूर के राज्यों में। एक दिन दो युवक उन्हें पास और उनका शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। युवक अश्लील और परिवार से थे और दोनों भी उन महात्माओं की चर्चा सुनकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु आश्रम पहुंचे थे। मैंने सोचा कि यह शो करो। स्वीकार करने से पहले उनकी छोटी सी कटौती की जाए और उन्होंने उन दोनों से आश्रम के एक कमरे में रखे दो मिट्टी के कबूतर लाने को कहा। दोनों कबूतर बहुत ही सुंदर थे तथा उन पर विशिष्ट प्रकार की कलाकृति की गई थी जिसे बेहद चमक रहे थे। महात्मा ने एक कबूतर दोनों युवकों के हाथ में और उसे कहा कि आपको आपके हाथ में दिए हुए कबूतर की गर्दन तोड़ने को, यह तो बहुत ही सरल और इससे शिक्षा हासिल होगी, और से शुरू करें। किंतु गुरुजी ने उनके सामने शर्त रखी। महात्मा को देखने कहा कि आपको इन कबूतरों की गंध रहे हैं। यदि आपको तोड़ते हुए किसी ने देख लिया तो आप जैसे ही आप मेरे पास, दोनों को तो बहुत ही औम्य का सादा और सरल काम है। और दोनों आश्रम से बाहर की ओर चल उसने देखा कि यहाँ कोई देख ही नहीं रहा है। पड़े एक युवक आश्रम से थोड़ी दूर गया और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं गर्दन तोड़ देता हूँ और गुरुजी से जाकर यह बात कहता हूँ। दूसरा युवक हाथ में उस कबूतर की कलाकृति के लिए दूर जंगल में चला गया। जब वह एक घने जंगल में पहुंच गया तो एक पेड़ के नीचे वह बैठा और कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला किया कि तुम जैसे सोचा कि अगर मैं यहाँ गर्दन तोड़ दूंगा ही वह गर्दन तोड़ने वाला था। उसकी नज़र उस पिंड पर बैठे एक पक्षी पर पड़ी तो उसने, प्रिय पक्षी मुझे देख रहा है, मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। कुछ विचार करने के बाद वह युवक पास की झाड़ियों में जाकर छुप गया। उसे लगा इन झाड़ियों में मुझे कोई नहीं देखेगा और मैं गुरुजी का दिया हुआ काम पूरा कर पाऊंगा। किंतु उसने देखा कि झाड़ियों में छोटे छोटे पतंगे और मक्खियां पी तो वह भी उसे देख रही है। ये सोचकर वह झाड़ियों में भी कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाया। कुछ समय विचार करने के पश्चात उसे एक उपाय सूझा। उसने एक गड्ढा खोदा और उस घंटे में बैठ गया। अब उसे लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने उस कबूतर की कलाकृति की गणतंत्र तोड़ने का फैसला किया कि दो उसे एक विचार, अगर मैं इस कलाकृति की गर्दन तोड़ दूंगा तो इस कलाकृति में जो आंखें बने वह मुझे देख रही है। और यही सोचकर उसने उस कलाकृति पर एक कपड़ा डाल दिया और जैसे ही वह उसकी गर्दन तोड़ने को हुआ उसे ख्याल आया कि मेरी आंखें तो मुझे देख रही हैं। इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब युवक को ना ही कलाकृति की आंखें देख रही हैं, ना उसकी खुद की आंखों से देख रही हैं। और वह जैसे ही गर्दन तोड़ने को हुआ था, मानो उसके अंदर से आवाज़ अच्छी तो कि अरे मैं तो देख रहा हूँ, और वह वापस उसके हृदय की थी, मैं तो देख रहा हूँ। अब वह युवक पूर्ण तरह समझ गया कि गुरुजी की कसौटी किस शिक्षा की तरफ इशारा कर रही है। वह युवक उस कबूतर की कलाकृति को लेकर गुरु के पास पहुंचा और उसे हुआ था कि जय गुरुजी, मैं आपकी दी हुई कसौटी पूर्ण नहीं कर पाया, क्योंकि हर समय कोई न कोई मुझे देखे ही रहा था। अंत में मुझे आभास हुआ कि अगर बाहरी दुनिया कुछ नहीं देख रही तो मेरे भीतर बैठी हुई अंतरात्मा तो मुझे हमेशा देख रही है। इसी कारणवश गुरुजी, मैं आपकी कसम रोटी पूरी नहीं कर पाया। इस बात के लिए